हेलो एवरीवन, चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ लाइन्स लिए गए हैं चैप्टर से। शी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ जाती है। टुवर्ड्स यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। शी ऑलवेज टेक्स सेम वे, वो हमेशा उसी रास्ते पर जाती है। ओवर, ये हाईलाइटेड है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से होते हुए। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, डाउन यहाँ पर हाईलाइटेड है और नीचे समुद्र की तरफ बिल्कुल मेरी तरह। तो ये जो वर्ड यहाँ पर हाईलाइटेड है, टुवर्ड्स है, ओवर है और डाउन है, ये पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो ये वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन की डायरेक्शन को शो करते हैं, उसकी लोकेशन को शो करते हैं, उसकी टाइम या उसका प्लेसमेंट कहाँ पर है वो शो करते हैं, तो वो होते हैं प्रीपोजिशन। Now there is an exercise based on this knowledge. Janvi takes the river's advice and goes to school. जानवी रिवर की एडवाइस मानती है और स्कूल जाती है। On her first day at school, अपने स्कूल के पहले दिन जानवी stood nervously, जानवी थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी रही। Outside the gate, वो गेट के बाहर थी तो it will be outside the gate. क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, अपने बैग को अपनी तरफ खींचती हुई, उसे कस के पकड़ती हुई। द बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजी। एंड शी हरीड, और वो जल्दी से चली। कहाँ चली? इनसाइड द बसलिंग क्लासरूम, ये इनसाइड वो स्कूल के अंदर गई, क्लास के अंदर गई। शी फाउंड अ सीट, उसे एक सीट मिली। बिटवीन, अमंग होता है बहुत सारे लोगों के बीच में, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। बिटवीन टू फ्रेंडली क्लासमेट्स, अपने दो फ्रेंडली क्लासमेट के बीच में उसे सीट मिली। द टीचर ग्रीटेड दैम वार्मली, टीचर ने बहुत प्यार से उनका स्वागत किया, उनको हेलो बोला। एंड स्टार्टेड द लेसन, और अपना लेसन स्टार्ट किया। अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में टीचर ने लेसन पढ़ाना शुरू किया। दिस इज अबाउट द चैप्टर। जानवी लिसन्ड अटेंटिवली, जानवी ने बहुत ध्यान से सुना। फीलिंग एक्साइटेड, वो बहुत खुश थी, उसे बहुत उत्साह था। किस बात का? फॉर द न्यू एडवेंचर्स अहेड, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशंस आप यहाँ पर फिल इन कर रहे हो। लेट्स मूव ऑन। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये कुछ वर्ड्स अगेन यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, एक किंगफिशर बहुत तेजी से नीचे आया। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, और उसके पंख ऐसे लग रहे थे जैसे कोई ब्लू कलर का तीर आया है, सूरज की रोशनी में वो ऐसे चमक रहा था। सो वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन, ये जो वर्ड्स हैं ये भी प्रीपोजिशन ही हैं, लेकिन अगर ये वर्ड किसी नाउन से पहले यूज़ किए जाएं तो ये हैं प्रीपोजिशन, लेकिन अगर ये किसी एक्ट के बाद में यूज़ किए जाएं तो ये होते हैं एडवर्ब। इसका क्लियर डिफरेंस आपको भी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। शी रैन, वो दौड़ी। अप, ऊपर की तरफ। शी रैन अप द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स पर ऊपर की तरफ दौड़ी। तो यहाँ पर जो अप वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद में स्टेयर्स एक नाउन है। यही वर्ड अप इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। शी रैंग मी अप, उसने मुझे कॉल किया। अब अप इसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन नहीं है अप के बाद में, तो दिस इज एडवर्ब। ये यहाँ पर बता रहा है कि उसने कुछ एक्ट किया। तो अप वर्ड ही प्रीपोजिशन है, अप वर्ड ही एडवर्ब है, बेस्ड ऑन कि ये सेंटेंस में कहाँ पर प्लेस किया गया है। ये डिफरेंस आपको इस एक्सरसाइज से और समझ में आएगा। हियर इज एन एक्सरसाइज। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी। तो ये प्रीपोजिशन है क्योंकि बाद में नाउन है। द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड, बच्चे बाहर खेले। अंटिल डार्क, अब इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, ये एक टाइम है, तो आउटसाइड इज एन एडवर्ब। शी क्विकली रैन इनसाइड द पार्क, वो बहुत तेजी से पार्क के अंदर दौड़ कर गई। तो इनसाइड प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि बाद में पार्क एक नाउन है। द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग, हेलीकॉप्टर घूम रहा था। अबव, ऊपर घूम रहा था। तो ये घूमने के बारे में बताया जा रहा है, तो अब ये प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। वी वर जस्ट वॉकिंग इनसाइड, हम अंदर आ रहे थे, हम अंदर घूम रहे थे। चैटिंग, अब ये इनसाइड यहाँ पर वॉकिंग के बारे में बता रहा है, तो दिस इज एडवर्ब। आफ्टर थॉरोली वाइपिंग हिज शूज, अपने जूतों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, ही स्टेप्ड इन, वो अंदर आया। तो ये यहाँ पर एडवर्ब हो गया है। शी ड्रोव स्लोली, उसने धीरे से ड्राइव किया। अब देखो स्लोली ये एडवर्ब है, स्लो
ड्रोव के बाद आया है, वर्ब के बाद में आया है, तो ये एडवर्ब है। शी ड्रोव स्लोली अराउंड द शार्प कर्व, कर्व के चारों तरफ उसने धीरे से गाड़ी चलाई, तो ये क्योंकि बाद में शार्प कर्व, ये एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। ही प्लेस द कीज अंडर, उसने कीज को मैट के नीचे रखा। ही प्लेस द कीज अंडर द मैट, तो ये प्रीपोजिशन हो गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन और एडवर्ब में डिफरेंस समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन, लेट्स लिसन। रीड द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो, ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। यू विल लिसन टू 5 पीपल स्पीक अबाउट स्कूल लाइफ। अब जो आप आगे ट्रांसक्रिप्ट सुनने वाले हो उसमें 5 लोग अपने स्कूल लाइफ के बारे में, उसमें 5 लोग स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। एज यू लिसन, जब आप सुनते हो, सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स। जब आप ये वर्ड सुनो तो आपको वो वर्ड्स को सर्कल करना है जो स्पीकर ने बोले हैं। देयर आर 2 वर्ड्स यू डू नॉट नीड, इसमें 2 वर्ड ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो 2 वर्ड कौन से हैं ये भी आपको बाद में पता चल जाएगा। लेट्स गो थ्रू द स्क्रिप्ट। स्पीकर 1 इज़ अ फादर। शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, क्या लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए? येस, हाँ, दे शुड, उन्हें जाना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों को बराबर मौके मिलें। आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे सक्सेसफुल होंगे, भविष्य में वो कुछ अच्छा करेंगे। एंड रिवॉर्डिंग लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा चुनने की आज़ादी मिलती है। आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हो, आपको बेटर नॉलेज होती है, तो आप अपने लिए अच्छे डिसीजन ले पाते हो। वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बी अ होम मेकर, अब चाहे मेरी बेटी बड़े होकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहे या वो अपना घर संभालना चाहे, इट शुड बी हर चॉइस, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। एंड द सेम अप्लाइज टू माई सन, और यही चीज़ें मेरे बेटे पर भी लागू होती हैं। देन कम्स स्पीकर 2, वो एक ग्रैंड मदर है, एक ओल्ड लेडी है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई, बट मैनी गर्ल्स एट दैट टाइम वुड नॉट अटेंड स्कूल, लेकिन उस समय बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जो स्कूल नहीं जाती थीं। बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि उस टाइम पर कुछ बड़े लोग गांव में ऐसा सोचते थे कि लड़कियों को घर पर रहना चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। बेसिकली उन्हें घर चलाना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड टुडे, कि अब ये स्थिति बदल गई है। देन कम्स स्पीकर 3 हु इज़ अ टीचर। टीचर बोलते हैं द स्कूल प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को तैयार करता है फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड, उन्हें दुनिया में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा जो आगे आने वाले लोगों के काम आए, ऐसे पार्टिसिपेशन के लिए उनको तैयार करता है। बाय लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, किस तरह से तैयार करता है? उन्हें ऐसी चीज़ें सिखा करके जो उन्हें आगे जा कर के काम आने वाली हैं। डेवलपिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर हेड, हैंड्स, हार्ट, और ऐसा करने से क्या होगा? जब उनके अंदर ये स्किल होंगी, जब वो ये सब सीख जाएंगे, और इसी के साथ स्कूल में एक दूसरे को किस तरह से रेस्पेक्ट करना है, और हर एक इंसान को, चाहे वो अपने हाथों से काम करता हो, चाहे अपने दिमाग से काम करता हो, चाहे हार्ट से काम करता हो, वो किसी भी तरह से, तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि हेड से काम करना मतलब जो लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, इनका काम फिजिकल नहीं होता है, ये हेड यूज़ करते हैं। हैंड्स होता है जैसे कि जो स्किल वर्क होता है, जैसे कि कारपेंट्री और लेबर, ये सब हैंड्स और स्किल के काम है। इलेक्ट्रीशियंस। हार्ट इज़ जो लोग एक्टिंग करते हैं, आर्ट में काम करते हैं, आर्ट के एरिया में काम करते हैं, तो किसी भी फील्ड में वो काम करते हों, वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ लेबर, और जो लोग मेहनत करते हैं उनकी इज्जत करें। एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये समझें वोकेशनल चॉइसेस फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उनको जो चॉइसेस मिलने वाली हैं उनको वो समझ सकें। देन कम्स स्पीकर 4 हु इज़ अ स्टूडेंट।
आई लाइक टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है। आई फील दैट बाई कमिंग टू स्कूल एंड रीडिंग द बुक्स, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल आकर के और बुक्स को पढ़ करके आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है। आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स विद होम आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को। देन कम्स स्पीकर 5 हु इज़ द प्रिंसिपल। एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, अब प्रिंसिपल बोलते हैं कि हर किसी को स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तुमने नोटिस किया होगा दैट द गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, कि बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। हाउएवर, हालांकि एज द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते आई नो, मुझे पता है दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड, कि सभी स्टूडेंट चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों मेहनत कर सकते हैं। माई मैसेज टू स्टूडेंट्स इज़ दैट दे शुड अटेंड स्कूल रेगुलरली, अब स्टूडेंट को मेरा मैसेज है कि उन्हें स्कूल रोज़ आना चाहिए। एंड टेक पार्ट इन एवरी स्कूल एक्टिविटी, और स्कूल की हर एक्टिविटी में उन्हें पार्ट लेना चाहिए। विदाउट बॉदरिंग वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स और बॉयज़, बिना ये ज़्यादा सोचे कि ये एक्टिविटी तो लड़कियों के लिए है या ये एक्टिविटी तो लड़कों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स को सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। द आइडिया इज़ टू फोकस ऑन लर्निंग, स्कूल आने का मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे सीखें। तो ये 5 स्पीकर हैं यहाँ पर। बेस्ड ऑन दिस इज़ द एक्टिविटी। अब इसमें कौन से वर्ड हमें नहीं चाहिए, तो देखो लॉयर, ये वर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, तो लॉयर इज़ नॉट यूज। डेस्क किसी ने नहीं बोला है। होम मेकर फादर ने बोला है, तो होम मेकर इज़ योर वर्ड। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल स्पीकर है, प्रिंसिपल वर्ड वहाँ पर नहीं आया है, प्रिंसिपल इज़ ए स्पीकर, तो ये वर्ड भी आप सर्कल नहीं करोगे। पोस्टर्स, पोस्टर्स वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ है। न्यूज़पेपर्स भी यूज़ नहीं हुआ है। नीदर मैरिज, एडवर्टीजमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। करियर्स, फादर ने ये वर्ड यूज़ किया है। एंड बुक्स, ये वर्ड स्टूडेंट ने यूज़ किया है। इसी ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड ये एक्टिविटी है। यहाँ पर 7 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो किसी ना किसी स्पीकर ने शायद बोले हैं। हमें मार्क करना है कि ये किस स्पीकर ने बोले हैं, ऑल 5 स्पीकर्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो किसी ने भी नहीं बोले हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं और बाकियों को हमें बताना है कि किस स्पीकर ने ये बोला है। फर्स्ट वन इज प्रमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज़। ये पर्सन कहता है कि सभी को स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये कौन था? ये था प्रिंसिपल। नंबर 5 स्पीकर इट वॉज, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। सेकेंड इज कॉमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल। किसी ने क्या ये बोला कि मैथमेटिक्स सीखने के लिए स्कूल कितना एफर्ट करता है, मैथमेटिक्स को अच्छा बना देता है, इजी बना देता है, तो ये किसी ने भी नहीं बोला। थर्ड इज बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन दैट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये किस स्पीकर ने बोला कि एजुकेशन से आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलती है? तो ये बोला नंबर 1 ने, हु इज़ अ फादर। Then comes number 4, shares that school also means companionship. स्कूल का मतलब है कि आपको वहाँ पर दोस्त मिल जाते हैं, तो ये बोला है नंबर 4, who is a student. Then comes number 5, understands that boys and girls have different abilities. उन्हें पता है कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो ये किसने बोला है? ये बोला है ग्रैंड मदर ने। दिस विल बी स्पीकर नंबर 2। तो ग्रैंड मदर ने ये इसलिए बोला है क्योंकि उनके गांव के बड़े लोग ऐसा कहते थे, तो ये सेंटेंस उन्होंने बोला है। 6th इज परसुएड्स द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल। पेरेंट्स को बार बार जाकर के बोलते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल आने दें, तो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है, तो दिस सेंटेंस इज नॉट यूज्ड बाय एनी स्पीकर। 7th इज बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज़ नॉट जेंडर बेस्ड। उन्हें ये पता है, वो ये मानते हैं कि कुछ भी सीखना किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता है, हर कोई सब कुछ सीख सकता है, तो ये टीचर ने बोला है। उन्होंने बोला है कि आपको हेड, हैंड्स और हार्ट, इस तरह के 3 जॉब्स मिलते हैं और इसमें जेंडर का कोई भी बायसनेस नहीं है, तो ये बोला है स्पीकर नंबर 3, हु इज़ अ टीचर। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लेट्स स्पीक। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आप ये सेंटेंसेस पढ़ो, ये भी चैप्टर से ही लिए गए हैं। डियर डियर व्हाट्स द मैटर, तो ये रिवर ने बड़ी ही स्लीपी वॉइस में ये बोला था, तो वही यहाँ पर रिपीट किया गया है। यू शुडंट क्राई, आपको नहीं रोना चाहिए, यू नो, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड। तो ये इसी तरह से आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे रिवर बोल रही होगी अपने स्लीपी वॉइस में।
तो ये आपको डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ में पढ़ना है, जैसे कि ये यहाँ पर स्लीपी वॉइस के साथ में बोला गया है। और क्या मूड हो सकते हैं इसी को बोलने के? हैप्पी मूड। हैप्पी मूड में आप कैसे बोलोगे? फुल ऑफ चार्ज, बहुत ही एक लाउड सी वॉइस में, खुश आवाज़ में ये बोलोगे, आवाज़ धीमी नहीं होगी। सरप्राइज वे में, एंग्री वे में, स्कैर्ड वे में, सैड वे में और वरिड वे में। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी जो आप ग्रुप में करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं पार्ट 2। जानवी आस्क्स द रिवर फॉर एडवाइस। जानवी ने रिवर से एडवाइस मांगी थी एंड द रिवर गिव्स एडवाइस, और रिवर ने उसको एडवाइस दी भी जो जानवी ने बाद में मानी थी। अब इसी से इंस्पायर होकर के आपको कुछ अलग अलग सिचुएशन दिए गए हैं जिसमें आप किस तरह से किसी से एडवाइस मांगोगे या किसी को किस तरह से एडवाइस करोगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपको स्पीकिंग एक्सरसाइज है। सिचुएशन 1 इज यू विश टू प्ले फुटबॉल। आप फुटबॉल खेलना चाहती हो बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली, लेकिन उसमें केवल टीम में लड़के ही हैं। तो अब आप किस तरह से एडवाइस मांगोगे, किस से मांगोगे और आपको क्या एडवाइस मिल सकती है? तो ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर आपको एडवाइस चाहिए किसी से तो आप इनमें से कुछ प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो, और अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे इस केस में सिचुएशन 1 में आप पूछ सकती हो, डू यू थिंक आई शुड टॉक टू द कोच टू अलाउ मी टू प्ले फुटबॉल? क्या तुम्हें लगता है, अगर आप किसी फ्रेंड से पूछते हो कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोच से बात करनी चाहिए कि मुझे फुटबॉल खेलने दे? एंड अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोल सकते हो? यस, हाँ, आई थिंक यू शुड टॉक टू द कोच अबाउट इट। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में कोच से बात करनी चाहिए। तो इस तरह से आप सिचुएशन बेस्ड ये एडवाइस मांग सकते हो, दे सकते हो। सिचुएशन 2 इज यू हैव बीन अनेबल टू स्कोर वेल इन मैथ्स। आपको मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं ड्यू टू नर्वसनेस ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम में घबरा जाते हो। तो इसके लिए आप अगर किसी से बात करते हो तो यू मे आस्क लाइक, दिस इज सिचुएशन 2, वॉट डू यू थिंक आई शुड डू टू ओवरकम माई नर्वसनेस इन मैथमेटिक्स? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूं जिससे मैं मैथ में ना घबराऊं? सो द आंसर कैन बी, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू मेक अ टाइम टेबल। सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ एंड प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे फॉर 1 आवर, और हर रोज मैथ की 1 घंटे प्रैक्टिस करो तो उससे तुम्हें एग्जाम में नर्वसनेस नहीं होगी। काइंड ऑफ दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, बट इस तरह से आपको जो लगता है वो आप एडवाइस कर सकते हो। देन कम्स सिचुएशन 3 इज यू रियली इंजॉय म्यूजिक क्लासेस। आपको म्यूजिक क्लासेस अच्छी लगती हैं बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट, लेकिन आपको इसमें टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो व्हाट कैन यू आस्क फॉर? सिचुएशन 3 में आप बोल सकते हो, आई डोंट फाइंड टाइम टू प्रैक्टिस म्यूजिक। मुझे म्यूजिक के लिए टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट वुड यू डू इन माई पोजिशन? तो मेरी पोजिशन पे होते तो क्या करते? एंड अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आंसर कैन बी, आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन फोन टीवी एंड रादर प्रैक्टिस म्यूजिक फॉर सम टाइम। मैं अपना टाइम ऐसे फ़ोन और टीवी पर ख़राब नहीं करूँगी, बल्कि उस टाइम में म्यूज़िक प्रैक्टिस करूँगी, सो दैट आई इन्जॉय म्यूज़िक क्लासेस, जिससे कि मैं म्यूज़िक क्लासेस को और इन्जॉय कर सकूँ। Then comes situation 4, you cannot see the blackboard clearly from the last bench. आप लास्ट बेंच पर बैठते हो, आपको ब्लैक बोर्ड पर जो टीचर शो करते हैं, लिखते हैं, नहीं पता चलता है। तो what prompt you can use? You can use in situation 4, I can't see the blackboard. मुझे ब्लैक बोर्ड पे दिखाई नहीं देता। What do you think I should do? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करूँ? आंसर कैन बी और एडवाइस कैन बी, आई थिंक यू शुड टॉक टू द क्लास टीचर टू चेंज योर सीट। मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास टीचर से बात करनी चाहिए अपनी सीट को चेंज करने के लिए। तो दैट्स हाउ यू कैन गिव एडवाइस। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट। दिस इज अबाउट ऑब्जर्विंग नेचर। टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिन, पे अटेंशन टू द कलर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स फाउंड इन नेचर। थोड़ा ध्यान इस बात पर दो कि आपके चारों तरफ नेचर में किस तरह के कलर्स हैं, शेप्स हैं, पैटर्न्स हैं, टेक्सचर्स हैं। टेक्सचर्स जो छू करके आपको लगता है कि ये स्मूथ है, हार्ड है, रफ है, इस तरह से वो टेक्सचर होगा। लुक क्लोजली एट द ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स। अपने चारों तरफ जो भी प्लांटेशन है, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका ध्यान दो, उनको ऑब्जर्व करो। एंड इवन द स्काई, यहाँ तक कि आसमान पर भी ध्यान दो कि किस तरह से उसमें सनलाइट चेंज होती है। मेक डिटेल नोट्स ऑफ व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक डिटेल नोट बनाओ कि आपने क्या क्या देखा है। फोकसिंग ऑन द टेक्सचर्स, मूवमेंट्स एंड हाउ लाइट प्लेज
विद दीज एलिमेंट्स। तो अब आप नोट बनाओ और सब कुछ डिटेल में लिखो कि लाइट का इन कलर्स पे, इन टेक्सचर्स पे, इन एलिमेंट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो और उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तैयार करना है इन्हीं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। आप छोटी से छोटी डिटेल्स भी उसमें नोट कर सकते हो कि किस तरह से जब पानी पर एक बूंद गिरती है तो उसमें सर्कल बनने लगते हैं, या किस तरह से बर्ड्स और फ्लावर्स चेंज होते हैं दिन में लाइटिंग के साथ साथ। यू कैन राइट इट ऑल एंड यू हैव टू गिव इट अ टाइटल। उसके पैराग्राफ के लिए एक टाइटल चूज करो। यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, यू कैन यूज़ दीज, और कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं कि आप अपने सेंटेंसेस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल जिसको मैंने टाइटल दिया है अ वार्म हग ऑफ मदर नेचर, एंड यू कैन स्टार्ट। एवरी डे आई सी ग्रीन ट्रीज स्विंगिंग लाइटली इन ब्रीज। रोज़ मैं देखती हूँ कुछ हरे रंग के पेड़ ठंडी हवा में धीरे धीरे झूलते हुए। आई हियर द चर्प ऑफ बर्ड्स। मुझे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। इट सीम्स वेरी जॉयफुल इन मॉर्निंग। सुबह के टाइम ये बहुत अच्छा लगता है। ब्राइट पर्पल एंड येलो फ्लावर्स इन द गार्डन मेक मी वेरी हैप्पी। गार्डन में पर्पल और येलो कलर के फ्लावर देख के मुझे बहुत खुशी होती है। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग टू लुक एट दैम। उन्हें देख कर के बहुत शांति का अनुभव होता है। इट फील्स लाइक दे आर टॉकिंग टू द विंड। ऐसा लगता है कि वो हवा से बातें कर रहे हैं। एंड सेंडिंग मैसेजेस टू ईच अदर थ्रू विंड। और हवा के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। द कलरफुल बटरफ्लाइज इन द गार्डन फ्लटर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फॉर नेक्टर। रंग बिरंगी तितलियाँ गार्डन में एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती हुई जाती हैं, मंडराती हुई जाती हैं फूलों के रस के लिए। देयर डांसिंग फेदर्स आर शाइनी। तो जब वो इस तरह से पंख फड़फड़ाती हैं तो लगता है वो डांस कर रही हैं। तो उनके नाचते हुए पंख बहुत शाइनी हैं, बहुत चमकदार हैं, एंड लुक मैजिकल, और बहुत ही मैजिकल लगते हैं। एज द सनलाइट फिल्टर्स थ्रू द ट्रीज। अब जैसे जैसे लाइट पास होती है ट्रीज से, उसे छन करके पेड़ के नीचे आती है एंड बिकम्स वार्म, और उतनी गर्म नहीं रहती बल्कि थोड़ी सी वार्म हो जाती है। इट फील्स लाइक अ वार्म हग ऑफ मदर नेचर। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने हमें हग कर लिया है, इस तरह की गर्माहट उसमें महसूस होती है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देयर इज़ नथिंग लाइक द मैजिक ऑफ नेचर। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रकृति के जादू जैसा और कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इससे इंस्पायर होते हो तो आप इस तरह से अपना एक पैराग्राफ रेडी कर सकते हो, और यू कैन राइट योर ओन पैराग्राफ बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट्स गिवन टू यू। नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस व्हाई रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर रेफर्ड टू एज फीमेल। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अक्सर हम उन्हें एक फीमेल की तरह से बोलते हैं। जैसे गंगा नदी, गंगा बहती है, गंगा की पूजा होती है, यमुना बहती है, तो हम एक फीमेल एस्पेक्ट उसके साथ रखते हैं। हालांकि कुछ रिवर ऐसे हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र और सोन, जिनको हम मेल की तरह से ट्रीट करते हैं, मेल की तरह से रेफर करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रिवर्स इन इंडिया आर रेफर्ड एज फीमेल एज दे आर कंसिडर्ड एज द वन हु नरिशेस। रिवर्स को, नदियों को भारत में ऐसे माना जाता है कि वो पोषण देती हैं। जस्ट लाइक अ मदर टेक्स केयर ऑफ द नरिशमेंट ऑफ द फैमिली। जिस तरह से एक माँ परिवार के पोषण का ध्यान रखती है, रिवर टेक्स केयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स एंड टू ड्रिंक। इसी तरह से नदियाँ पानी देती हैं फसलों की सिंचाई के लिए और पीने के लिए। सो इन इंडिया, इसीलिए भारत में रिवर्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड सेक्रेड। नदियों को हमेशा पवित्र माना जाता है, एंड वर्शिप लाइक अ गॉडेस, और देवियों की तरह उनकी पूजा होती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड मैनी अदर्स आर कंसिडर्ड एज फीमेल। ये सभी नदियाँ, इनको फीमेल की तरह ही रेफर किया जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र, एज द नेम सजेस्ट, सन ऑफ ब्रह्मा, इज कंसिडर्ड एज मेल। ब्रह्मपुत्र नदी, अब नाम से ही है कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, तो नाम की वजह से, नाम में ही पुत्र है तो इसको एक मेल कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह से सोन नदी, सोन होता है सोना, गोल्ड से इसको रेफरेंस मिलता है, जिसका मतलब होता है एक चमकती हुई धातु, तो इसीलिए इसे भी एक मेल रेफरेंस दिया जाता है। तो ये रीज़न है इन नदियों को फीमेल और मेल की तरह रेफर करने का। नाउ कम्स होल क्लास एक्टिविटी। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मल्टीलिंगुअल मीन्स बहुत सारी भाषाएं।
एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2-3 लैंग्वेजेस ईजिली, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी ही आसानी से 2 या 3 भाषाएं बोल सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, आप वो लिस्ट बनाओ जो आपकी क्लास के बच्चे बोल सकते हैं, एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक, एंड डिस्प्ले इट ऑन अ चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, और आप इसे अपने क्लासरूम में एक चार्ट पेपर पर शो कर सकते हो। जैसे कि ये अगर लैंग्वेजेस है तो ये डिपेंड करेगा कि आपका स्कूल किस रीजन में है, किस स्टेट में है, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्लास के बच्चों की भाषाएं होंगी। तो आपको बस चार्ट पेपर पर शो करना है कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं, कितने लोग पंजाबी, कितने लोग हरियाणवी। इस तरह से आप उसको नंबर असाइन कर सकते हो और आप इसके लिए चार्ट पेपर पर शो कर सकते हो। इन विच लैंग्वेज डू यू इन्जॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट, आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना और लर्न करना पसंद है, सीखना पसंद है। तो अक्सर बच्चे जो भाषा बोलते हैं उन्हें उसी में सीखना पसंद होता है। हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना और सीखना पसंद होगा, इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश में पसंद होगा, जो लोग पंजाबी अच्छे से जानते हैं उन्हें पंजाबी में पसंद होगा। तो इस तरह से ये पर्सनल प्रेफरेंसेस है। थर्ड एक्टिविटी इज रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप ये पोस्टर अच्छे से देखो। आप पोस्टर में ये 4 हैप्पी फेसेस देखते हो जो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, कुछ नोट कर रहे हैं, और स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, द हैप्पीनेस ऑफ अ नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर। किसी देश की खुशहाली उसकी बेटियों के सम्मान से जुड़ी हुई है, उस पर निर्भर करती है। तो ये यहाँ पर पोस्टर है। बेस्ड ऑन दिस पोस्टर, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द थिंग्स यू कैन ऑब्जर्व इन द पोस्टर। इस पोस्टर में आपको क्या नजर आ रहा है। तो अगेन एज वी डिस्कस्ड, हैप्पी फेसेस है, वो कुछ सीख रहे हैं, और एक स्लोगन है, गर्ल्स आर इन अ स्कूल एंड लर्निंग विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। द मैसेज ऑन पोस्टर सजेस्ट, पोस्टर पर जो मैसेज है वो ये बताता है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स फॉर नेशन बिल्डिंग, कि किसी देश के विकास के लिए लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी। आपको ऐसा क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि ये लड़कियां इतनी खुश क्यों हैं। सो देयर कैन बी मैनी रीजन्स एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम। इन रूरल एरियाज, अभी भी गाँव में कुछ एरियाज़ में एजुकेशन इज़ स्टिल नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। लड़कियों के लिए एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता, एंड दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, और उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। गर्ल्स लुक हैप्पी, ये बच्चियाँ खुश लग रही हैं, एज दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एजुकेट देमसेल्फ, क्योंकि उन्हें ये मौका मिला है कि वो सीख सकें और खुद को शिक्षित बना सकें। सो दैट कैन बी योर आंसर, और आपका आंसर इससे अलग भी कुछ हो सकता है। नंबर 3 इज डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस। अब इस डिग्निटी और हैप्पीनेस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन है कि जब किसी को आत्मसम्मान होता है, किसी की अपनी नज़रों में कोई वैल्यू होती है, तो वो खुद को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। डिग्निटी ब्रिंग्स सेल्फ वर्थ। आत्मसम्मान होने से आप खुद की इज्जत करते हो। इट मीन्स रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, इसका मतलब है आप खुद का तो सम्मान करते ही हो, एंड ट्रीटिंग अदर्स विद रेस्पेक्ट, और दूसरों का भी सम्मान करते हो। डिग्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ वर्थ। डिग्निटी का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है, विच ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, उससे आप ये सोचते हो कि समाज में आपको लोग पसंद करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, और उस समाज में पसंद करने से क्या होता है, एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्शन, उससे किसी को भी बहुत अच्छा लगता है, एंड मेक्स अ पर्सन हैप्पी। और इसीलिए जिस इंसान को ये पता होता है कि उसे समाज में लोग पसंद करते हैं, वो एक खुश इंसान होता है। तो दैट्स हाउ डिग्निटी एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज अ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी। कोई देश किस तरह से हम बोलते हैं कि उन्नति करता है जब इसकी बेटियां खुश हैं। सो योर आंसर कैन बी अ हैप्पी डॉटर मीन्स देयर इज नो जेंडर बायसेस इन सोसाइटी। कोई लड़की खुश है किसी घर में, किसी समाज में, तो उसका मतलब है कि वो समाज लड़का और लड़की में अंतर नहीं करता है। गर्ल्स आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लड़कियों को वो मौके मिल रहे हैं एज बॉयज़ जो लड़कों को मिलते हैं, एंड आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, और लड़कियों को सम्मान मिलता है। एन एजुकेटेड वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन कंट्रीज ग्रोथ। एक पढ़ी लिखी महिला
देश के विकास में पार्टिसिपेट कर सकती है एंड कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हर फैमिली एज वेल, और ऐसा करते हुए वो अपनी फैमिली के लिए भी अर्निंग कर पाती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए अ नेशन प्रॉस्पर्स, एक देश उन्नति करता है, व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी, जब उसकी बेटियां खुश होती हैं। Let's come to section 4, and this is the last section of this activity. The government has launched many schemes for the education of the girl child. गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए बहुत सी स्कीम्स लाई हैं। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनमें से एक है, इसके बारे में सबने सुना होगा। बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कुछ स्कीम्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स फ्रॉम द इंटरनेट। आप अपने स्टेट में इस तरह से और कौन से स्कीम्स हैं, या नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ने और कौन से स्कीम इस तरह से किए हैं, उनके बारे में पता करो। अपने टीचर से पूछो, अपने आसपास के लोगों से पूछो, और जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है उनको इसके बारे में बताओ। स्प्रेड अवेयरनेस। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि लाडली स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, इस तरह के ये कुछ स्कीम्स हैं। ऐसे बहुत सारे स्कीम हैं जो अलग अलग स्टेट में लाए गए हैं। तो ये स्कीम्स आप इनके बारे में डिटेल में जानो, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी इनके बारे में आप अवेयर कर सकते हो। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सेक्शन पोम ट्राई अगेन पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे।